उनको इंसाफ नहीं देखो मिल रहा? मेरा बेटा है, हो गए 7वीं साल लग रही है, अब ये 6ठा महीना में पूरी 7 साल हो जाएंगी। 2017 6ठा महीना 22 तारीख को मेरा बेटा को इंतकाल हुआ। उसी दिनासू मैं अपना बेटा के लिए इंसाफ के लिए फिर रही हूँ। आज तक कोई इंसाफ ना मिलो है आज तक, और तारीख पे तारीख देवे हैं, तारीख पे तारीख देवे हैं, और फिर आ जावे हैं। 3 जगह केस चल रहे हैं। और वाई टेंशन में जो मेरा बेटा फैसल नाम को है, सबसे छोटो है वाट है, वो बिल्कुल छोटो हो। अब तो माशाल्लाह लंबाई ज़्यादा, लेकिन बुद्धि तो बच्चान की सी है वाकी, वा को दिमाग बिल्कुल और बातन न फेंक रो है, और बेल सुया टाइम वो बंद हो गया है। हाँ, बीजेपी से बात करेंगे तो सारे देश का दल तलब हो जाएगा। वो देशद्रोही बहुत बढ़िया रही। जी माँ बताइए। मैं तो बात क्या शक्ल ही नहीं देख क्यों रो भाई? हाँ बस, जैसे भाई मेरे नाम तो जहन में ना है, किसने बोला है कि हम इसको परांचा साहब को एमपी बनाएंगे, लेकिन मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि ये वकील हैं और इन्होंने ऊंच नीच देखी है और इनने जद्दोजहद करी है। मैं भी ये चाहती हूँ कि एमपी बने और इस संसद में पहुँचे और अमीर गरीब सबको यू साया बने और सब लोग की छाया बढ़ा। मैं आप ये बताइए, मैं भी ये चाहती हूँ। की माँ है इस वक्त, वो बात ठीक है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ इस बात को कि ये मेरा बेटा एमपी बन के आए, चुनाव लेके नहीं, और सब लोग खुशी से वोट दे के नहीं इसको उबड़ावे एमपी, ताकि यानी वकालत करी है सबके साथ, यानी अच्छा बर्ताव करा है। तो वकील जो हुए हैं ये शुरू से काम करे हैं वकालत को, इनके बात जहन में अच्छी तरह बैठी हुई है। और अनजान आदमी, अनपढ़ आदमी, गवार आदमी एमपी बन जावे, फिर वो ऐसे ही फेंके हैं अकबक, जैसे उनके मुंह में आ जावे है वही बात वो फेंक देवे है। मेरे दोस्तों, मैं हाफिज जुनैद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का भाई हूँ, ये मेरी माँ है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी यही कहना चाहती है कि इंसाफ के लिए आप लोगों को हर कदम और हर वक्त तैयार रहना होगा। साथियों, ये माँ आज से नहीं 7 साल से अपनी लड़ाई लड़ रही है। साथियों, किसान आंदोलन में ये माँ 28 किलोमीटर पैदल चली थी, आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है। सिर्फ किस लिए? ताकि किसानों को इंसाफ मिले, मेरे बेटे को इंसाफ मिले, रोहित वेमुला को इंसाफ मिले, जुनैद को इंसाफ मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हमारी बड़ी बहन डॉक्टर रीतू सिंह को इंसाफ मिले। दोस्तों, ये जालिम सरकार चाहती है जिस तरीके से रोहित वेमुला ने हत्या की, उसी तरीके से डॉक्टर रीतू सिंह हत्या कर ले और ये इंसाफ के लिए आवाज ना उठाए। दोस्तों, आप लोगों को कदम से कदम मिलाना होगा हमारे साथ, इस मजलूम माँ के साथ, इस मजलूम डॉक्टर रीतू सिंह बहन के साथ, रोहित वेमुला के साथ और उस नजीब की माँ के साथ जो अपने घर में आज अपनी आंखों की बीनाई गवा कर बैठी हुई है। साथियों, आप लोगों को खड़ा होना होगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।